विधायक इरफान सोलंकी फिर से आए विवादों में। 3 जून हिंसा में उपद्रवियों को फंडिंग करने वाले हाजी बसी से इरफान के कारोबारी संबंध। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी, चाचा मेराज पार्टनर। मामले की जांच एसआईटी ने शुरू की, खंगाल रही कागजात। सपा और भाजपा एक दूसरे पर साध रही निशाना। हाजी बसी से संबंधों पर बोले सपा विधायक इरफान सोलंकी। कहा, बीजेपी की आंखों की किरकिरी बनी है सीसामऊ विधानसभा। बीजेपी बोली, जहां विवाद होता है वहां इरफान सोलंकी होते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 3 जून को कानपुर में जो हिंसा हुई उसमें आरोपित बिल्डर हाजी बसी से उनके कारोबारी संबंध सामने आ गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने हाजी बसी से फिलहाल किसी भी तरीके के संबंधों से इनकार कर दिया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। इरफान ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र सीसामऊ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों की किरकिरी बनी हुई है और ऐसा लगता है कि इसलिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी हाल में उनके विधानसभा क्षेत्र को जीतना चाहते हैं और इसलिए उनका नाम कानपुर हिंसा में आरोपित बिल्डर हाजी उसके साथ जोड़ा जा रहा है। जो हिंसा हुई थी उस मामले को लेकर के जो बिल्डर हाजी बसी उसके साथ कारोबारी संबंधों की बात सामने आ रही है और पत्नी का नाम दिया रहा है, क्या है पूरा? नहीं, हकीकत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2013 से लेके 2018 तक हमने एक फर्म बनाई थी, उसमें हमारी धर्मपत्नी पार्टनर थी और 2018 में मैंने वो फर्म छोड़ दी थी। अब उस फर्म को लेते हुए 2021 में अगर कोई बात होती है तो उसमें जो भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा। अगर कोई कमेटी गठन होती है या एसटीएफ हो या सीबीआई हो या किसी भी प्रकार की जांच होगी, हम उन सारी जांचों में सहयोग करेंगे और मदद करेंगे। और इंसान मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा की जनता, जिनकी आंखों के हम तारे हैं, जो मुझे हिंदू मुसलमान सबका प्यार मिलता है और उन्होंने मुझे विधायक बनाया पिछले 4 बार से, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और मैं एक बात और बता दूंगा, लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऊपर वाला इज्जत देने वाला वही लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। तो मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ। दूध का दूध पानी के बाद सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। इरफान सोलंकी के भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों का जवाब बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दिया है। सुरेंद्र मैथानी का कहना है कि इरफान सोलंकी का विवादों से नाता रहा है और इरफान सोलंकी को हाजी बसी से निकले संबंधों के बाबत पर सफाई देनी चाहिए। यही नहीं, हाजी इरफान सोलंकी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी सफाई देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता गुंडों से, अपराधियों से, उपद्रवियों से, आतंकियों से संबंध बार बार क्यों निकलकर सामने आते हैं? उसमें जो बिल्डर हाजी बसी का नाम हल्लू है, इसमें विधायक के साथ मैचिंग का सामना सामने आ रहा है। तो उस सवाल उनका कहना है कि बीजेपी को बदनाम करी विधानसभा चुनाव जीत करेगा। हो सकता है कि हमारे माननीय विधायक हैं इरफान सोलंकी जी, ये भी वो कह दें कि हाजी बसी जो इस दंगे का बढ़ाने वाला या उसमें शामिल रहने वाला है, लिप्त रहने वाला, ऐसा जांच एजेंसियों ने निर्णय किया, वो अपना जांच करी है। इसमें हो सकता है वो कह दे कि बीजेपी ने ये किया। मुंह से कुछ भी कह देना, तथ्यहीन कह देना, उसका कोई मतलब नहीं होता। बीजेपी से इस बात से क्या मतलब? इरफान सोलंकी जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रत्येक घटनाओं में, चाहे समाचार पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके भाई ने दरोगा को, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और जूतों से सड़क पर गिरा के मारा और दरोगा ने फिर जाकर के माफ़ी मांगी। क्या शासन था ये? समाजवादी पार्टी का, और उन्हीं का नाम क्यों आया? फिर कैस्को एमडी के कार्यालय में तोड़फोड़ करी, उसमें भी इनका नाम क्यों आया? FIR क्यों दर्ज हुई? समाजवादी पार्टी के गुंडों का नाम क्यों आया? मकानों पे कब्जा हो तो समाजवादी पार्टी के गुंडे, अस्पतालों में कोई धांधली हो तो समाजवादी पार्टी के गुंडे, कहीं किसी मकान पे कब्जा, दुकान पे कब्जा, किसी थाने में अगर पुलिस पे कोई चढ़ करके अनैतिक कार्य कराना हो तो उसमें समाजवादी पार्टी के नाम पे जुड़ाव, दंगा हो तो उसमें आप समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम जुड़ता है, अगर कहीं आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं भी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या ये सब नाम जो आपके पिछली सरकार और बसपा के समय में भी और उससे पहले भी जो समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम जुड़ते थे, तो क्या तब भी ये बीजेपी कराती थी? अपने को ठीक करना चाहिए, अपनी गतिविधियों को ठीक करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसका
कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो, क्योंकि जनता अब सब चीज़ों को समझती है। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी को जनता ने ये सबक दिखाया है। और जहाँ तक रही बात कि कानून की, तो कानून अपना पूरा काम करेगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनको वो सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री या स्पीकर साहब से बात मिल करके उनको अधिकार है, माननीय विधायक हैं, उनको अधिकार है अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से कहने का, विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी से कहने का। लेकिन कानून तो अपना काम करेगा, क्योंकि उनको ये भी पता है कि इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे चलने वाली कानून व्यवस्था है और पुलिस अपना निष्पक्षता के आधार पर काम कर रही है। तभी आप आज देखते होंगे कि जो दंगे करने वाले हैं वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों हाजी बसी से इनका नाम जुड़ा, इसकी जानकारी और इसकी स्पष्टीकरण पूरे उत्तर प्रदेश को इनको देना चाहिए, समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम इतने स्टेपों पर जुड़ने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात और है कि जब कानपुर हिंसा मामले में इरफान सोलंकी की माने तो साल 2013 में एक फर्म बनाई गई थी जो कंस्ट्रक्शन के काम के उद्देश्य से बनी थी। इस फर्म में आरोपित बिल्डर हाजी बसी, इरफान के चाचा मेराज सोलंकी और पत्नी नसीम समेत कुल 5 डायरेक्टर थे। लेकिन साल 2018 में घाटा होने के चलते इरफान की पत्नी इस फर्म से अलग हो गई, जिसके बाद बसी और इरफान सोलंकी का किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन इसे लेकर बीजेपी और सपा में सियासी बार पलटवार शुरू हो गए हैं और बीजेपी ने इरफान सोलंकी के कामों की विस्तृत जांच की मांग कर दी है। वहीं इरफान सोलंकी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से करने की बात कही है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें।